हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज हम नया मंथ शुरू कर रहे हैं 1 मई 2026 के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हम शुरुआत करेंगे अपने नए महीने की एक नए जोश और एक नए उम्मीद के साथ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा पूरे मंथ में एंड कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल हो सके, जिससे कि आप अपने परिवार वालों को प्राउड फील कराएं, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो खुद आप 10 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं कि कैसे हम आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे करंट अफेयर्स के सेगमेंट में और कैसे विद टाइम आपका करंट अफेयर्स में स्कोर भी इम्प्रूव होता जाएगा। इसमें जो आपका डर है वो हम बेसिकली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था सिप्री रिपोर्ट के बारे में। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस मामले में हम 5वें स्थान पर हैं। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? ये हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट है किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है? ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किस पहली मलेरिया दवा की मंजूरी दी है? इसका नाम है क्वार्टम बेबी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई DPI@2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी पहल का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो ये है हमारा टारगेट 30 ट्रिलियन डॉलर। अगला है अप्रैल 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में तेल और गैस की नई खोज की घोषणा कर दी है? तो ये देश है लीबिया। अगला है भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? आंसर है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इसके लिए थीम रखी गई महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा एक मिशन लॉन्च कर दिया है? इसका नाम है मिशन जागरूक। अगला है SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट है किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित कर ली है? ये देश है चाइना। अगला है अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई। इनका क्या नाम था? इनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? ये है मिस्टर दिलीप कुमार। अगला है IPL के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कल के। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, ठीक है। चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इनी बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है? ये गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पर इसका उद्घाटन हो गया है? द करेक्ट आंसर इज मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। 36,230 करोड़ रुपए की इसके लिए लागत आई है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 10 से 12 घंटे से 50% तक कम करेगा और अब यहाँ पर सिर्फ 6 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मेरठ और प्रयागराज ये 2 सिटीज़ हैं जिनको ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर याद रखना है। यहाँ से हमारी रिसेंटली अभी 2 रामसर साइट सामने आई हैं। पहला है आपका शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी, ये आपकी लेटेस्ट रामसर साइट है 99 नंबर की। एंड दूसरा यहाँ पर आपका कौन सा है? पटना बर्ड सैंक्चुरी, अभी रिसेंटली ये भी डिक्लेयर हुई थी रामसर साइट। ठीक है, और पटना बर्ड सैंक्चुरी के साथ साथ एक और कौन सी साइट थी जिसको रामसर साइट घोषित किया गया था? ये था छारी ढांड, कहाँ से? गुजरात राज्य से। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ प्रमुख उद्घाटन रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कर दिया है कर्नाटका के बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केन्स सेमिकॉन की आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया गुजरात के सानंद में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया असम के सोनितपुर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कर दिया है दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन किया गुजरात के कलोल से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ब्रह्मपुत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हैं सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये 2026 के कुछ प्रमुख उद्घाटन हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेंट कहाँ पर हुआ? आयरलैंड कंट्री में हुआ है एंड यहाँ पर इसका टाइटल जीता है सौरभ कोठारी ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, टाइम फॉर्मेट बेसिकली। ये सौरभ कोठारी का लगातार दूसरा IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब है एंड यहाँ पर उप विजेता थे पंकज आडवाणी। ओके, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सौरभ कोठारी। ठीक है, आयरलैंड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ये अटलांटिक आइलैंड है, बेसिकली आपका नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड है। ठीक है, कैपिटल याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है डुबलिन। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं? ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर हैं जिनका नाम है आर रितिका श्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन चुकी हैं। ये उपलब्धि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंपायर परीक्षा प्रक्रिया में अन्य श्रेणी शुरू करने की पहल के बाद हासिल हुई है। कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन चुकी हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आर रितिका श्री। इसी के साथ पिछले दिनों एक और नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और ये हैं मेनका गुरुस्वामी। ये किस वजह से चर्चे में थी? तो ये इंडिया की पहली ओपनली क्वेर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं राज्यसभा में, इसी वजह से चर्चे में रही। ठीक है, एंड इसी के साथ अभी हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। भूमिका श्रेष्ठ किस वजह से न्यूज़ में आई थी? बिकॉज ये नेपाल में पहली ट्रांसजेंडर वुमेन MP बन गई हैं। ठीक है, तो कहाँ, कौन सी कंट्री में? नेपाल में, अभी रिसेंटली अप्रैल में, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। दोनों ही नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी यानी A ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है?
कितनी ग्राम पंचायत हैं जिनको हमने लीडिंग ए ग्रेड कैटेगरी में रखा है अपनी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 की रिपोर्ट में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3635। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो हम 24 अप्रैल को मनाते हैं हर साल, इसके अवसर पर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी कर दी है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है। यहाँ पर कुल 3635 ग्राम पंचायत है जिनको ए ग्रेड की श्रेणी में रखा गया। लगभग 1,18,824 पंचायत परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत आए, यानी कि बी ग्रेड में इनको रखा गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हमारे मिनिस्टर कौन है, इनका नाम याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। आंसर है राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनका एक निक नेम भी है, इनका नाम लल्लन सिंह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस हैं या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, उनके मिनिस्टर का नाम ध्यान में रखा करिए। अगला है, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? प्रगति पहला मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये कंडक्ट किया गया कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। संयुक्त बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। तो प्रगति का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, एंड ये कहाँ पर हो रहा है? आंसर है मेघालय के उमरोई में। ठीक है, पिछले दिनों इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज सांझा शक्ति भी ऑर्गेनाइज की थी। सांझा शक्ति, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज हमारी कौन सी हुई है? तो ये है खंजर। ओके, खंजर हम किसके साथ करते हैं? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की ये एक्सरसाइज है। इसी तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था वायु शक्ति। ठीक है, तो जितनी भी नेशनल लेवल पर एक्सरसाइज हो रही हैं, साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों ही आपको याद रखनी है। इसी के साथ चलिए हम स्टैटिक जी के एक बार पढ़ लेते हैं सैन्य अभ्यास का। लामितिया नाम की जो एक्सरसाइज है, ये भी हाल ही में हुई भारत और सेशल्स के बीच में। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो सेशल्स रक्षा एकेडमी में, सेशल्स कंट्री में, और ये 11वां संस्करण था। धर्मा गार्डियन हम करते हैं जापान के साथ में। इस साल ये हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में, ये इसका 7वां संस्करण था। और जापान के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करते हैं जिसका नाम होता है जीमैक्स। फिर है खंजर। खंजर हम करते हैं किर्गिस्तान के साथ, और इस साल ये हुआ असम के मिसामारी में, 13वां एडिशन था ये। और फिर फ्रीडम शील्ड की बात करेंगे तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये हुआ, और कहाँ पर हुआ? तो कोरियाई प्रायद्वीप पर। द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास शीत प्रतिक्रिया कहाँ पर हुई? नॉर्वे में, और इसमें शामिल समूह थे नाटो। वज्र प्रहार 2026 का वार्षिक अभ्यास जो था, ये किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होती है वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज। इस साल ये हुआ है बकलो, हिमाचल प्रदेश में, और ये 16वां संस्करण था। और अमेरिका के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करते हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो रिसेंटली होते जा रहे हैं आपको उनको ज़्यादा याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल वर्कर्स डे होता है आपका 1 मई को, यानी आज के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं हम ये दिवस 1886 में शिकागो में हुए हेमार्केट मामले की याद में मनाया जाता है, जहां श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की थी। इस साल की हमारी थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, मीन्स एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, 1 मई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों जो राज्य हैं 1960 में महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 1 मई को। तो ये अपना फाउंडेशन डे 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 1 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल को उड़ीसा फॉर्म हुआ था, तो उड़ीसा इस दिन के उपलक्ष्य में अपना उत्कल दिवस सेलिब्रेट करता है 1 अप्रैल को। ठीक है, इसी के साथ 15 अप्रैल को कौन सा राज्य फॉर्म हुआ था? ये था आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अप्रैल को। ठीक है, तो राज्यों का फाउंडेशन डे थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। अगला है भारत में महिला और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 और 19 में 904 से बढ़कर 2021 और 23 में कितना हो गया? वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया में इंक्रीज हुआ है। पहले 904 था, लेकिन अब ये वैल्यू हो गई है 917। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2025 शीर्षक से अपने प्रकाशन का 27वां संस्करण जारी कर दिया। इसमें इन्होंने बताया कि अब फाइनली भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात हो गया है 917, 904 से बढ़कर। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2021-22 के 28.5 से बढ़कर फाइनली 30.2 हो गया, जबकि पुरुषों का ये आंकड़ा 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके मेंस में काम आएंगी, जहाँ पर आप ऐसे राइटिंग वगैरह करेंगे वहाँ पर ये वैल्यूज़ आपको लिखनी होंगी। बाकी आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि पहले ये वैल्यू 904 थी, लेकिन अब ये 917 हो गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन 917। ठीक है, इसी तरह से हमने अभी रिसेंटली देखा था कि टाइम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने बताया कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन हैं। इसमें इंडिया की तरफ से 3 नाम शामिल थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। पहले हो गए सुंदर पिचई, ठीक है, दूसरे यहाँ पर थे विकास खन्ना जो कि शेफ़ हैं, और तीसरा नाम था यहाँ पर रणबीर कपूर का जो कि एक्टर हैं। ठीक है, तो इन तीनों नाम को ध्यान में रखिएगा, इनको टाइम ने अपनी सूची में शामिल किया था इंडिया की तरफ से। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्लोबल हंट। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यर्पित किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तुर्की है। ठीक है, तो ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और इंटरपोल के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत प्रत्यर्पित कर दिया है। तुर्की की बात करेंगे तो राजधानी है अंकारा और मुद्रा चलती है तुर्की लीरा। टर्की और किस वजह से न्यूज़ में है आजकल? क्योंकि ये जो हमारा देश है टर्की, ये COP31 के लिए होस्ट है 2026 में। ठीक है, COP32 कहाँ पर होगा अगले साल 2027 में, तो ये होगा एथियोपिया में। ठीक है, एंड इसके पहले जो COP30 हुआ था अभी लास्ट ईयर 2025 में, ये कहाँ पर हुआ था? ये ब्राज़ील कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, दो एक साल पुराना और एक साल आगे आने वाला, साथ ही करंट ईयर, तीनों ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? पहला कंट्री यूरोप का जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट किया एक इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फिनलैंड। ओके, फिनलैंड यूरोप में लिथियम खदान से लेकर रिफाइनरी तक की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला देश बन गया। इस परियोजना का नाम कैलिबर परियोजना है जो फिनलैंड के कोकोला बंदरगाह के पास स्थित है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी एंड इसके यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। ठीक है, क्या फिनलैंड नाटो का मेंबर है? तो यस, ये इसका 31 नंबर का मेंबर है। नाटो में प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर्स हैं। जो इनका लेटेस्ट 32 नंबर का मेंबर है वो कौन सा है? तो वो है स्वीडन। ठीक है, तो 31 नंबर का नाटो का मेंबर है फिनलैंड। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कहाँ पर किया है? DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर कंडक्ट किया है पहला सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च ऑफ नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर ओडिशा के चांदीपुर से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कर दिया। सैल्वो लॉन्च का मतलब क्या है? एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत कम समय के अंतराल पर 2 मिसाइलों को एक के बाद एक दागना, इस चीज़ को कहा जाता है सैल्वो लॉन्च। ठीक है, इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक दागा गया। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये पहला हमारा सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च था इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। DRDO की बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल हमारे चेयरमैन कौन हैं? तो डॉक्टर समीर V कामत। ओके, ये हमारे चेयरमैन हैं DRDO के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है? कौन सी कंट्री है जो फॉर्मल तरीके से 3 इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव्स में शामिल हो चुका है? ये कंट्री है जॉर्डन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉर्डन के राजदूत यूसुफ अब्दुल घानी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की सचिव
नीना मल्होत्रा को आधिकारिक दस्तावेज सौंप दिए। ये तीनों गठबंधन भारत की पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ विकास की वैश्विक पहलों के हिस्से हैं, जिनका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करना। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान एंड यहाँ पर मुद्रा चलती है जॉर्डनियन दीनार। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जॉर्डन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। पिछले दिनों भी न्यूज़ में था और रीज़न क्या था? क्योंकि यूएस ने डिसाइड किया था कि वो हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को विथड्रॉ करेंगे, यानी इसमें से जो इनकी मेंबरशिप है वो उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और यूएस ने WHO को भी क्विट किया है। रीज़न इन्होंने क्या बताया था कि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए यूएस 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है? तो यहाँ पर आरबीआई ने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इन्होंने शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों के भीतर प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र के मुंबई में एंड इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था बाद में जाके 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मिशन सक्षम। पिछले दिनों हमने मिशन मशरूम की भी बात की थी और याद रखिएगा मिशन मशरूम किसने लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया है? ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है विक्रम-1। किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। और इसको किसने फ्लैग ऑफ किया है? तो ए रेवंत रेड्डी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है ए रेवंत रेड्डी? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हैदराबाद में स्काईरूट के मैक्स क्यू मुख्यालय से इस रॉकेट के हार्डवेयर को हरी झंडी दिखाई। इसे हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। विक्रम-1 एक बहुचरण प्रक्षेपण यान है जो लगभग 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन 2 मराठी फिल्मों को चयन किया गया है? तो 2 मराठी फिल्म्स जिनको सेलेक्ट किया गया इस साल के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए, आंसर है जीव और अप्रैल मई 99। ठीक है, ये दोनों मूवीज़ हैं, मराठी फिल्म्स हैं जिनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। फ्रांस में आयोजित होने वाले 79th एडिशन के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मार्चे डू फिल्म अनुभाग के लिए 2 मराठी फिल्मों जीव द क्रिएचर और अप्रैल मई 99 को चुन लिया गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये इवेंट कहाँ पर होगा? फ्रांस में। फ्रांस में किस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मीन्स अपेडा द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अपेडा इस्टेब्लिश करेगा अपना एक बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में बासमती चावल की खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात और किसानों की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर पीलीभीत। पिछले दिनों हमने एक वैरायटी जिंजर की एक्सपोर्ट की थी एंड इसका नाम था कार्बी एंग्लोंग जिंजर। आपको बताना है कि हमने ये जो वैरायटी है जिंजर की कहाँ पर एक्सपोर्ट की थी? तो हमने लंदन को ये भेजा था। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ का है? तो असम स्टेट का ये GI टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा प्रश्न है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यर्पित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।
इन केस कोई सजेशन है आपके पास तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो डीसी है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो डीसीए को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।